फ्रेंड्स, वेलकम बैक उनके एक्टिवा। कैसे आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस रूम हीटर को रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ। फ्रेंड, इसमें जितने भी फॉल्ट आते हैं आज की इस वीडियो में सबको कवर कर लूँगा। तो प्लीज़ आज की इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आपने कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसको चेक करना होगा। अब चेक करने के लिए बहुत से लोग कहेंगे डायरेक्ट इसको मेन लाइन में खोद देना है, तो हाँ पे इसको डायरेक्ट मेन लाइन में खोदना आता है। पर हम लोग के घर और शॉप में जो ज़्यादातर सॉकेट होते हैं जो हम लोग प्लग को खोदते हैं वो 6 एम्पियर के होते हैं, मतलब उसमें मैक्सिमम आप करंट 6 एम्पियर दे सकते हैं। पर जो हीटर होते हैं एक कम से कम 7-8 एम्पियर लेते हैं, तो आप उसमें खोद दीजिएगा तो गल जाएगा। इसके लिए आपको 16 एम्पियर का सॉकेट चाहिए कुछ इस तरह का। तो फिर मेरे पास अभी यहाँ 16 एम्पियर का सॉकेट नहीं कहीं और है, तो मैं बिना इसको लाइन में खोद से चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने मल्टीमीटर को क्वांटिटी मोड में लगाना है और क्वांटिटी मोड में लाके इसके दोनों पॉइंट पे रीडिंग चेक करना है। यहाँ वही 100-150 ओम आता है, उससे कम भी आ सकता है। तो मैं चेक कर, देखिए इसमें कोई रीडिंग नहीं आ रहा है और बीट मोड ठीक है और पीछे यहाँ स्विच भी है। क्या मैं इसको भी ऑन करता हूँ, देखिए ये ऑन हो गया। अब मैं इसको करता हूँ चेक, तो मैंने देखिए इसमें कोई रीडिंग नहीं आ रहा है। अब मैं आपको एक बार सीज 3 एम्पियर करके चेक कर दिखा देता हूँ। तो मैं सीज का लाइन लेता हूँ, तो मैं देखिए बॉल जल रहा है। अब मैं इसको चेक करता हूँ, तो देखिए कोई बॉल नहीं जल रहा है, तो मतलब एक काम नहीं कर रहा है। अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या चेक करना होता है, तो हमें 2 या 3 चीज़ चेक करना होता है। सबसे पहले फ्रेंड आपको इस प्लग को खोल के या ताल देखना है। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड, यहाँ जो ताल कसा होता है ये स्पार्किंग कर करके जल जाता है यहाँ से, इसलिए रीडिंग नहीं आता है। तो सबसे पहले इस प्लग को खोल के आपको ताल को चेक करना है। रीडिंग चेक करना है। अभी आपको 3 ताल दिखेगा। अब इन 3 ताल में से आपको कौन सा चेक करना है, तो आपको ब्लैक और रेड जो होता है उस पर चेक करना है। तो यहाँ मैं चेक करता हूँ मल्टीमीटर के थ्रू। एक मिनट फ्रेंड्स, चलिए चेक करते हैं। तो मैंने देख सकते हैं यहाँ भी कोई नहीं आ रहा है और मैं अर्थिंग चेक करता हूँ। अर्थिंग कब आया यहाँ से, तो मैंने देखिए अर्थिंग ठीक है, मतलब हमारे इस स्विच में प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं तो यहाँ एलिमेंट खराब हो सकता है। अब से इस स्विच को चेक करते हैं फिर एलिमेंट को चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पीछे स्विच को खोलना होगा। तो स्विच को खोलने का तरीका क्या होगा मुझे बताता हूँ। देखो यहाँ 2 आपको स्क्रू दिख रहा है, ये हल्के पुराने टाइम का हीटर है, इसलिए एकदम पुराना टाइम का ये स्विच लगा हुआ है। और नए टाइप ही आते हैं उसमें नया स्विच लगा होता है। तो आप देख लीजिए कैसा आपका स्विच है। तो इसको मैं यहाँ से खोल लेता हूँ। सब में रिपेयर करने का तरीका एक होगा, बस इसका सामान ऊपर नीचे हो सकता है। तो मैं इसको खोल लेता हूँ, यहाँ से इसका स्क्रू हुआ किया। तो फिर मैंने इसको यहाँ खोल दिया। अब चलिए यहाँ जो रीडिंग है यहाँ तक आ रहा है कि नहीं देखना पड़ेगा इन दोनों स्क्रू को खोल के। तो मैं यहाँ मल्टीमीटर को लेता हूँ और इस वायर को चेक करता हूँ। तो मैं इस वायर को अगर चेक कर रहा हूँ, एक मिनट फ्रेंड्स। तो फिर इसका वायर जल गया है, तो इसका फिर आपको वायर को चेंज करना होता है। अब क्या है चेंज करना, चलिए बताता हूँ। तो फिर चेंज कर लेकर आपको इसको आगे से खोलना पड़ेगा। तो आगे से मैं इसको खोलता हूँ, तो आगे देखिए फ्रेंड यहाँ 2 स्क्रू आपको दिख रहे हैं। तो इन दोनों स्क्रू को आपको ओपन करना है बड़े स्क्रू आगे पास से। तो मैं इसको जल्दी से खोलता हूँ। चलिए मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इसको स्क्रू को खोल दिया। अभी जाली को आपको बाहर निकालना है। ये बाहर निकल जाता है तो आराम से, जो दिक्कत होता है बस इसको निकाल दिया। देखिए ये निकल गया, ये निकल गया। अब सबसे पहले आप एलिमेंट को चेक कीजिए, ये एलिमेंट ठीक है कि नहीं। ठीक है, चेक करने का तरीका क्या होगा, तो आपको मल्टीमीटर क्वांटिटी मोड में लगाना है, सीज सेटिंग में लगाना है और आपको यहाँ रीडिंग चेक करना है। तो यहाँ देखिए कितना आ रहा है, एक मिनट देखिए 100 ओम आ रहा है, वही 100-150, मतलब हमारा जो एलिमेंट है ये ठीक है। अगर फ्रेंड आपका एलिमेंट में कोई वैसी नहीं आ रही रीडिंग तो आपको चेंज करने का तरीका क्या होगा, यहाँ 2 स्क्रू लगे होते हैं, इन दोनों स्क्रू को खोल लेना है और एलिमेंट को निकाल के नया एलिमेंट ला के यहाँ लगा दीजिए। अब सिर्फ वायर को ठीक करता हूँ। तो इन दोनों स्क्रू को आपको खोल लेना है जो स्विच के लगे हुए हैं। तो मैं जल्दी से खोलता हूँ यहाँ, एक मिनट फ्रेंड्स। चलिए मैं इन दोनों स्क्रू को खोल के आपको दिखाता हूँ। स्विच को खोलने के लिए हमें इसको खोलना होगा। इसको खोलने के लिए यहाँ 2 साइड में स्क्रू लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इन 2 स्क्रू को हमें खोलना होगा। चलिए इसको आराम से ऐसे का ऊपर का कैप निकालिए, निकल जाता है।
उसके बाद फ्रेंड आपको इस एलिमेंट को निकालना होगा। यहाँ दो जो बासल है इसको निकाल लीजिए, यहाँ से निकल गया। अब इसको भी निकाल लीजिए। तो मैंने निकल गया। अब इसको ऐसे निकाल के इसको साइड रखिए, क्योंकि ये टूटेगा तो होता है, इसको सही से रखिएगा साइड में। अब उसके बाद आपको बाहर टील देना है इसको। तो चलिए मैं इसको यहाँ फिलहाल हटा देता हूँ, अभी मुझे सिर्फ इस पर काम करना है। तो मैं इसको यहाँ साइड कर देता हूँ। अब चलिए इस वाशर को आपको खोलना है जो स्विच में लगा हुआ है। चलिए ये खुल जाएगा। मैं जल्दी से आपको एक खोल के इन दोनों पेज को खोल के आपको दिखाता हूँ। इसका स्विच को खोल दिया। अब चलिए एक बार वायर को चेक करते कि वायर सही में ख़राब है कि नहीं। तो मैं यहाँ एक लाल वायर पर रख के यहाँ लाल वायर चेक करता हूँ। तो मैंने देखिए यहाँ कितना एक बार वायर खराब नहीं, यहाँ से जल गया है, तो मुझे यहाँ से काट के ठीक करना होगा। अब मैं ब्लैक को भी लगे हाथ चेक कर लेता हूँ, एक मिनट। तो फ्रेंड ब्लैक भी नहीं जल पा रहा है, मतलब हाँ वायर का डैमेज है। तो मैं एक काम करता हूँ फ्रेंड, इस स्लिप को हटा के यहाँ से काट करके नया वायर को सील के देखता हूँ कि ठीक है कि नहीं। अगर नहीं ठीक हो तो इस वायर को चेंज करना पड़ेगा। मैंने देखा इसका जो ब्लैक वाला वायर एक ख़राब हो चुका है। मैं आपको चेक करता हूँ, एक मिनट। तो मैं इसको ब्लैक कलर चेक करता हूँ फ्रेंड, तो इसमें कोई रिंग नहीं आ रहा है, मतलब इंटरनली कहीं डैमेज हो गया है। तो मैं क्या करूँगा फ्रेंड, जो यहाँ ग्रीन वायर और रेड वायर है ये ठीक है इसका, तो यहाँ टेम्पररी के लिए इसको इन दोनों को वायर लगा दूंगा जो ग्रीन और रेड है। पर आपको ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर अर्थिंग देना है। तो आप मेरे पास तार अवेलेबल नहीं है, तो मैं जल्दी जैसे इसको निकाल स्विच को और सबको वापस कनेक्शन करके आपको यहाँ ग्रीन और रेड वायर को लगा दिया। अब मैं आपको एक बार चेक कराता हूँ कि चल रहा है कि नहीं, मोबाइल लाइन है कि नहीं। तो मैं रेड पे रेड चेक करता हूँ। तो मैं स्विच को ऑन करता हूँ, एक मिनट फ्रेंड्स। चलिए मैं ग्रीन को चेक करता हूँ। तो देखिए रीडिंग आ रहा है, हल्का दिक्कत कहीं हर जगह जंग लगा हुआ है, तो यहाँ मतलब लाइन आ गया। अब चलिए इसको बॉडी में कस के और आपको इसके जो फॉल्ट होते हैं वो क्या बताते हैं। यहाँ इसको कर दिया जैसे मैंने खोला था, आपको भी जैसे आपने अपना हीटर को खोला और उसकी वापस कर देना है। अब चलिए इसमें वापस लॉट को लगाते हैं। लॉट हमने पहले चेक किया ठीक है, और आपका ख़राब है तो लॉट को चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड ज़्यादातर इसमें यही सब फॉल्ट आता है। पहला तो आपका प्लग में से वायर गल सकता है, उसके बाद वायर जल जाता है, फिर स्विच गलता है या जलता है, उसके बाद ये लॉट खराब होता है। तो यही 3 और 4 चीज़ को आप चेक कर लेते हैं, तो आपका कोई सा भी रूम हीटर हो, चाहे ये हो या कोई भी, वो रिपेयर हो ही जाना है। तो इसमें क्या फॉल्ट आता है, देखा इसका एक वायर तो इंटरनली डैमेज हो गया था। तो मैंने क्या किया, अभी 2 वायर टेम्पररी इसमें लगा दिया, जिसका अर्थिंग का था और एक फेट था। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर से इसमें कोई एक वायर जोड़ के इसमें निकाल दूंगा, इससे मैं वायर का खर्चा ही बच गया। तो आप भी इस तरह से अपने हीटर बहुत आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बार लगा के चेक भी जरूर कर दूँगा। तो मैं जल्दी से इसका जाली को कट लेता हूँ। चलिए मैं चेक करा फिर उसको बाद में कट लूँगा। तो मैं यहाँ इसका वायर लेता हूँ और मैं इसको चेक करता हूँ। आप मल्टी में ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं चेक करता हूँ। तो मैंने देखिए यहाँ 210 208 ओम आ रहे हैं। अब मैं लगल इसका जो स्विच है इसको ऑफ कर दूँगा। आप ध्यान दीजिएगा मल्टी की तरफ पे। देखिए एक मिनट हट गया मैं हाथ से। चलिए अब देखिए आ रहा है। अब मैं इसका स्विच को ऑफ करता हूँ। देखिए स्विच ऑफ किया और सी बंद हो गया। ऑन करता हूँ और सी आता है। तो मैंने देखा आपने कितनी अच्छी तरह से इसको मैं रिपेयर कर दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जो किया जाए, वो भी इस तरह का काम करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते किसी और। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।